आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है परमाणु क्रमांक 7, 24, 34 व 36 वाले परमाणुओं के लिए कुल स्पिन तथा चुंबकीय आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक मोमेंट का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें दिया परमाणु क्रमांक 7, ठीक, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। तो परमाणुओं, ठीक है ना, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, सबसे पहले हम इनको बना लेते हैं, फिर उनके आधार पर हम देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या है। ठीक, जिससे कि NML के मान हम ज्ञात करके अपने जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान निकालेंगे तथा कुल स्पिन का मान भी निकालेंगे। ठीक है, तो जो 7 परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा होता है नाइट्रोजन का। ठीक, तो इसका बना लेते हैं। इसका होगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना। तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं जो पी उपकोष होता है, ठीक है ना, पी उपकोष में हमारे 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, 3 कक्षक होंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनको हम भर देते हैं हुंड के नियम के अनुसार 1 2 3। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये एक हमने एक सारणी बना लेते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं नाइट्रोजन में? वो आया हमारे 3। ठीक है ना। दूसरा है हमारा 24 परमाणु क्रमांक। ये किसका होता है? क्रोमियम का। ठीक, क्रोमियम का होता है ये हमारा 24। ठीक, तो इसके लिए हम पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d उपकोष में जा रहा है। ठीक है ना, और 3d उपकोष में जब जाएगा तो इसमें d उपकोष में हमारे 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे 5 कक्षक होंगे तो इनको हम बना लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारे इस प्रकार से 5 कक्षक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनको भर देते हैं उनके नियम के अनुसार। 1 2 3 4 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने आए? यहाँ पर हमारे आए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्रोमियम में। अब आगे देखते हैं हम जो 34 जो परमाणु क्रमांक वह हमारा होता है सीजियम का। ठीक है ना, तो आइए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है ना, 3d10 4s2 3d10 4s2 4 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा 4। ठीक, तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जो हमारा पी कोश होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं, तो अधिकतम हमारे कितने 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम भरेंगे तो उसमें 4 भरे आएंगे, तो अतः जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें हमारे कितने आएंगे? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो 36 अगला है हमारा परमाणु क्रमांक वो होता है क्रिप्टॉन का। इसका भी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, अतः यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 0। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो निकाल ली हमने, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह बना लिया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, तो किसी परमाणु के लिए जो कुल स्पिन का मान होता है वो निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक, कुल स्पिन, ठीक, कुल स्पिन जो होता है वह बराबर होता है हमारा S बोलते हैं जैसे ±1/2। ठीक है, गुणे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, तो इस सूत्र का प्रयोग करके अब हम यहाँ पर अपने कुल स्पिन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पहला नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के लिए जो
कुल स्पिन आएगा नाइट्रोजन के लिए, कुल स्पिन, ठीक है ना, वह बराबर होगा +-1/2 गुणे, इसमें हमारे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए थे, ठीक है ना, तो अर्थात जो इसका मान आएगा +-3/2 आएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा आएगा क्रोमियम के लिए निकाल लें, ठीक, जिसका परमाणु क्रमांक 24 था क्रोमियम के लिए। ठीक, तो +-1/2 गुणे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे कितने थे, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वह देख लेते हैं हमारे क्रोमियम में। क्रोमियम के लिए आए थे हमारे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तथा एक जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, वह हमारा 4s में भी है, ये हमारा रह गया। ठीक, तो ये हमारा एक 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा कौन सा था, 3d था, ये हमारा 4s था। ठीक, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी रहेगा, अर्थात ये जो हमारे यहाँ पर 5 नहीं, ये 5 की जगह यहाँ पर हमारा आएगा 6, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे कितने 6 हमारे जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे क्रोमियम में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इसमें कुल हमारा स्पिन आएगा गुणे 6 करेंगे तो आएगा +-3। ठीक, ऐसे ही हमारा क्रोमियम हो गया। अब देखेंगे हम सीजियम के लिए। ठीक, तो सीजियम में हमारे कितने थे, 2 थे, +-1/2 गुणा 2 बराबर 1 ± का आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्रिप्टॉन के लिए निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। क्रिप्टॉन के लिए जो होगा वो निकलेगा +-1/2 गुणे 0 अर्थात 0, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने सभी के जो कुल स्पिन का मान है वह निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आगे, चुंबकीय आघूर्ण के लिए भी हमसे कहा था, ठीक है ना। तो जो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है वह होता है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना, जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं, बराबर होता है हमारा √, ठीक है, n ब्रैकेट में n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना। तो इस सूत्र का प्रयोग करके अब हम यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा यहाँ पर जो n होगी वह हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक, n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। तो आइए अब हम हल करते हैं। तो जो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं, नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन हमारे कितने थे, वे थे हमारे 2 सीजियम में थे, नाइट्रोजन में हमारे 3 थे, क्रोमियम में 6, सीजियम में 2, ठीक है, क्रिप्टॉन में 0, 3 6 2 0, तो 3 थे इसमें। तो हम मान रखते हैं 3 गुणा, ठीक है ना, ये प्लस होगा 3 + 2 गुणा 3, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 + 2 5 3 15, ठीक, तो अर्थात √15 बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा। ठीक, ये हमारा नाइट्रोजन का आ गया चुंबकीय आघूर्ण। ठीक, अब हम ऐसे निकाल लेते हैं, म्यू हमारा है क्रिप्टॉन के वो क्रोमियम के लिए, ठीक, म्यू क्रोमियम, म्यू सीजियम, म्यू क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो आइए सभी के लिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारा होगा 6 + 2 गुणा 6 बराबर आएगा √48 BM, ठीक, इसके लिए आएगा हमारा 2 गुणा 2 + 2 बराबर 4 दूनी 8 √8 बोहर मैग्नेट्रॉन, तथा क्रिप्टॉन के लिए आएगा हमारा 0 गुणा 0 + 2 अर्थात 0 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा क्रोमियम, क्रिप्टॉन तथा सीजियम है, ठीक है ना, इन सभी के चुंबकीय आघूर्ण के मान भी निकल आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।